हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई शायद बहुत सारे लोगों को अंदर से झंझोड़ सकती है, लेकिन धरातल पर जो सच्चाई घटित हो रही है उसे नकारना नामुमकिन है। एक्स मुस्लिमों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ने लगी है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की तादाद है। हमारे जैसा एक्स मुस्लिम किसी मोमिना से शादी करके उसे इस्लाम की हकीकत धीरे धीरे समझाकर बाहर निकाल सकता है, लेकिन सेम यही काम किसी फीमेल एक्स मुस्लिम के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि वो मुस्लिम लड़कों से निकाह करना नहीं चाहती है। तो आज की ये डिबेट ऐसी बहनों के लिए काफ़ी मददगार और प्रेरणादायक है, क्योंकि आज की डिबेट में एक फीमेल एक्स मुस्लिम को आप सुनेंगे जो मुसलमान लड़कों से निकाह करना नहीं चाहती है, और जितने भी कारण उन्होंने बताए हैं, गिनवाए हैं, 100% वो सारे के सारे सच है। तो वो कौन कौन से कारण है उसे जानने के लिए डिबेट को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चिट चैट भाई। हेलो साहिल भाई। जी चिट चैट जी। जी साहिल भाई, आपसे बात करने में डर नहीं लगता, बट एडम भाई से बात करने में बड़ा डर लगता है। क्या बात है यार साहिल भाई, मुझे चीटिंग बना देते हैं यार ये लोग। मैं जा रहा हूँ साहिल भाई, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। नहीं डरने की जरूरत नहीं है आपको। जी चिट चैट जी। मोमिना जी मैं हूँ तो, पर मैं फॉलो नहीं करती हूँ, बहुत टाइम से छोड़ दिया है मैंने फॉलो करना। कुछ चीजें नहीं अच्छी लगी थी इसलिए छोड़ दिया। बट ये है कि मेरी प्रॉब्लम है। मोमिना कैसे है? हाँ। एक सेकंड, फिर मोमिना कैसे है? या तो आप एक्स मुस्लिम नहीं हूँ मैं कह रही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि फैमिली के साथ रहते हैं तो कई बार ना चाहते हुए भी चीजें करनी पड़ती है। हाँ वो तो हम भी नमाज में खड़े होकर अल्लाह को गालियां निकालते हैं, कोई मसला नहीं। नमाज पढ़ती थी पहले आप? नहीं, मैं आपको अत्तहयात तो सुना देती हूँ सो दैट आपको यकीन हो जाए, है ना? जी सुनाइए। अत्तहयातुल्लाहि व सलातो व तय्यबातु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अरे रे 100 की स्पीड में थोड़ा गड़बड़ी कर दी है, ठीक है। थोड़ा हो गया। प्रॉब्लम एक्चुअली ये समझ नहीं आती कि हम सबको पता है इस्लाम में कुछ प्रॉब्लम्स है, बट वही है कि जब भी मैं अपनी मदर से बात करूं या फादर से बात करूं, सुनना ही नहीं चाहते। तो उस फैमिली में रह के इस तरह से रहना, और बात अब ये आ गई है कि अब आगे जाके अपनी भी शादी करनी है तो वो मोमिन ही ढूंढते हैं फॉर श्योर, और कोई नॉन मोमिन तो आपको पता है हराम है। तो उस मसले में अटके हुए कि आगे ये सब कंटिन्यू ना चाहते हुए भी लग रहा है करना पड़ेगा, प्रेशर में आके या किसी चीज में आके, तो वो समझ नहीं आता। और वो वाली चीज भी है कि घर वालों को समझा के बर्बाद हो जाए आपको। यही कि मतलब कुछ चीजें, हर चीज, एक तो हर चीज हराम हो जाती है। मतलब घर वालों को समझा के परेशान हो गए कि अम्मा हर चीज हराम नहीं होती है। मतलब कुछ भी, किसी को नॉन मुस्लिम को कुछ विश कर दो तो नहीं कर सकते, है ना? जैसे कि एक वो होता है कि जो भी काफिर है वो सब जहन्नुम में जाएंगे, ये समझ नहीं आता। तो उनको ये समझाती हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कितना गलत है। तो कितना भी सर पीट के थक जाओ तो नहीं समझते। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि समझना ही नहीं चाहते हैं। वो जो लिखा है वो है बस, एंड टू एंड। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। तो हम लोग आपको जो है ना, वो हमारे तरफ से सलूशन जो हो सकता है, एडवाइस आप कह लीजिए, वो हम देंगे। लेकिन ये आप कैसे निकल गई, पहले थोड़ा वो बताइए, कैसे क्या समझ में आया आपको? मैं एक्चुअली हमेशा से ना, मेरे को कोई ऐसे गाइड करने वाला नहीं था, बट मैं हमेशा लॉजिकली थोड़ा ज्यादा स्टडीज के टुवर्ड्स इंक्लाइंड हूँ, थोड़ा लॉजिक में ज्यादा बिलीव करती हूँ रेदर देन थ्योरीज। तो जब अपना दिमाग लगाया कि जिसमें औरतों के लिए इतना कंप्रेशन है, वैसे तो हर धर्म में है थोड़ा औरतों को लेकर ज्यादा ही, बट इस्लाम में थोड़ा एक्स्ट्रा है कि कवर रखो, या जो औरत है तो उसको दबाओ क्योंकि उसका जो पेरेंट्स है या भाई है उसका हक बनता है उसको कब्जे में रखना है या सेफ्टी में रखना है, एज इन कि वो खुल के बाहर ना आ सके अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग। तो ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगा, बीइंग अ वेरी लिबरल थॉट मेंटालिटी पर्सन। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा कि इतना क्यों है। प्लस वो है कि नकाब करो, इतनी गंदी इंडिया में अगर आप हैं या पाकिस्तान में अगर आप हैं, इतनी गर्मी होती है उसमें वो काले कलर का बुर्का पहन के घूमो, तो वो सब
समझ नहीं आया, मतलब बेसिकली आप समझ लो लॉजिक से मेरे अप्लाई नहीं हो पाया। कितने साल हो गए आपको ये सब समझ के बाहर निकलने में? 4-5 साल हो गए कि मुझे बिल्कुल ही अच्छा, समझना बंद आ 4-5 साल। चुका है। हाँ, वाह बंद वाह हो वाह, चुके क्या हैं। बात है, क्या बात। और इट्स जबरदस्त ऑल यार, अबाउट, मेरा ये कोई ब्रेन वॉश किसी ने नहीं करा, मैंने अपना लॉजिक खुद पुट करा, तो मुझे उतना नहीं अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सही है। ओके यार, इनके लिए चिटचैट जी के लिए जो है वो गुलाब का फूल भेजे, इनको समझ पर में आया सिचुएशन 4-5 साल ऐसी है पहले। ना कि सब लोगों उस के पे बात साथ रह करेंगे, के उस चीज में अकेले, हाँ, चिड़चिड़ रहना जी वो बड़ा उसी पे भी डिफिकल्ट हो बात जाता है। करेंगे, और यू कैन नॉट उसी लीव पे योर भी हम फैमिली, आई मीन यू नो दे हैव डन अ लॉट फॉर यू, ओके एंड बात यस, एक्चुअली उसी पे बात। फैमिली इज ये डूइंग तो अ फुल लॉट फॉर वैसे एवरीवन। फुल तवे पे यार बिंदास में। एडम भाई आपसे बड़ा डर लगता है। नहीं अभी तो मुझे आपसे डर लग रहा है। नहीं, नहीं, डरने वाली बात नहीं है। एक तो पानी पी ले, और हाँ, क्योंकि अब जब मैं बातें करने लगा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि आप जज्बाती हो के कुछ ऐसी ज्यादा बातें दे जिसकी वजह से आपकी डॉक्सिंग हो सके। सो मेक श्योर कि जो आप में बोलेंगी वो हाँ, आपकी किसी भी तरीके से आपकी लोकेशन या आपकी आइडेंटिटी को एक्सपोज ना कर सके। ठीक है, आर वी गुड? या ओके, सबसे पहले तो जो आपके लास्ट सेंटेंस है ना मैं उसका जवाब देता हूँ। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत सारा कुछ किया, और अब आप उनके कहने के ऊपर एक मुसलमान से शादी कर लेंगी, आप उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, तो फिर तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ठेस तो उन्हें पहुंचेगा ही पहुंचेगा, नो मैटर व्हाट। या तो आप अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं या वालदान को ठेस पहुंचाएंगी। सो पिक वन कि आप क्या करना चाहती हैं, अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हैं या वालदान को ठेस नहीं देना चाहती, क्योंकि ठेस तो देंगी देंगी आप, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर आप अपनी जिंदगी गुजारना आप चाहती हैं तो वो ठेस तो देंगी देंगी। जी सुन रही हूँ। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, आपके पेरेंट्स मुसलमान हैं, और मैं ऐसा मेरी लाइफ में कोई है नहीं कि जो नॉन मुस्लिम है, मैंने बट मैंने मैं ये वो नहीं कहा कि बता आपकी रही लाइफ हूँ। में कोई, हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि आपकी लाइफ में कोई है। हाँ, बट वो एक उम्र आ जाती है ना, तो जो जब ट्राई करते हैं, तो उस वजह से, और हर कोई पेरेंट, मतलब माय पेरेंट्स हैव बीन द बेस्ट पेरेंट्स, तो जस्ट ये मेंटालिटी क्लैश की वजह से उनको दुख देना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वंस अगेन वो आप समझ सकते हैं, जो प्रीवियस जनरेशन के लोग होते हैं उनको समझाना नामुमकिन होता है। क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, क्या आप अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हैं या अपने पेरेंट्स को ठेस नहीं देना चाहती? देखें, यू हैव टू पिक एंड चूज योर लाइफ हाँ, ओवर ऑफ योर कोर्स, पेरेंट्स इट्स माय और लाइफ, योर पेरेंट्स लाइफ। सो इट्स माय लाइफ, as long as आप ये कहती या हैं कि नहीं, आई वांट टू लिव फॉर माय पेरेंट्स, फेयर इनफ, देन मैं आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता। बट इफ यू वांट टू लिव योर एक्चुअली, लाइफ, then I can tell you how to proceed. या प्लीज प्रोसीड। Okay. So one thing for sure, that your parents will get hurt. They will curse you. They will shout at you, and you will be the uh, person who will bring dishonor to your family. You will, if you want to live your life. You will hurt your parents. You will bring dishonor to your family, and you will get shouted at from the best parents of the world. And all of this is going to happen. This is going to happen. अग्रीड। So with that being said, once you have prepared your mind कि हाँ ऐसा होएगा, then we can proceed with multiple things. सबसे पहले अपनी एजुकेशन या कंप्लीट करो, एक अच्छी जगह के ऊपर जॉब वगैरह करो, सेल्फ सस्टेनर बनो, एक ऐसी पर्सन जो अपने आप को खुद सस्टेन कर सके फाइनेंशियली इन दिस वर्ल्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू कुड टेक एनी अदर स्टेप. आपकी लाइफ में कोई नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन. मे बी आप कभी शादी ना करना चाहो, मे बी आप शादी करना चाहो,
लेकिन ऑब्वियसली आप किसी मुसलमान से शादी नहीं करना चाहते। तो चूंकि आप किसी मुसलमान से शादी नहीं करना चाहते, you are going to hurt your parents and this is inevitable and obviously जब आप कहोगे कि मैंने मुसलमान से शादी नहीं करना, तो आपको बताना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को इस वजह से क्योंकि मैं इस्लाम को सही नहीं मानती हूँ। लेकिन ये सारा कुछ कहने से पहले you have to be able to self sustain yourself. अगर आप अपने आप को सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकती, then you will get hurt. क्यों? क्योंकि फिर आपको खूंटी के साथ बांध दिया जाएगा। And I'm being very honest with you. I want to I want to ask something. Is it like Yes. very rare to find a Muslim who is as liberal as I am? You नहीं are not कोई, liberal. मैं और एक एग्जाम्पल और एक सॉरी एग्जाम्पल कह रहा हूँ, मैं और एक आपको देता हूँ। एक तो एडम साहब ने जो आपको समझाया है, उसमें से जो पहला पार्ट है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, या सेल्फ डिपेंडेंट होना है आपको। उसके लिए आपको, मुझे नहीं पता और आपको भी यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई करती है, जॉब करती है, आई डोंट नो, वी डोंट नो। तो अगर आप पढ़ाई कर रही है तो अच्छा पढ़िए और कोई एक स्किल सीखिए और जॉब पे लगिए। मतलब करियर पे आपको एज ऑफ नाउ फोकस करना है ताकि आप खुद के पैर पे खड़ी हो, सबसे पहली चीज। अभी का भी तो शादी हो नहीं रही है, तो बात की बात है। अभी आप सोच रही है हाँ यार माँ बाप है, ये है, आगे माँ बाप होंगे नहीं होंगे, क्या मामला होगा, दैट वी डोंट नो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे माँ बाप हो या नहीं हो, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो चीज आपको करना ही करना है। देन कम्स, जैसे कि एडम साहब ने कहा कि आप मुसलमान से शादी नहीं करेंगी और उसके लिए आपको घर पे बोलना पड़ेगा कि भाई मैं शादी नहीं कर सकती, उसकी ये वजह है। दूसरा ये हो सकता है कि आप किसी एक्स मुस्लिम से शादी करेंगी और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा उसको वेरीफाई करके, ठीक है, आप अभी जो क्या कहते हैं इसको, जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स होते हैं वहां पे आपको सेम सोच वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत तलाश करनी पड़ेगी। और मान लीजिए कि आपको कोई एक्स मुस्लिम मिल जाता है जो आपके ख्याल का ही है और वो वाकई में एक्स मुस्लिम हो, ठीक है, आपको पागल नहीं बना रहा हूं, तो वो एक्स मुस्लिम अगर मिल जाता है तो वो अपने आप को एज अ मुस्लिम आपके घर वालों को दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए वो कह सकता है भाई मैं भी मुस्लिम हूँ, और उसके बाद आप दोनों शादी कर ले और घर से तो आप वैसे भी चले जाएंगे, आप दोनों खुश रहे। तो ये लेकिन एक ऑप्शन आपने हो किसी सकता है। मॉडरेट मुस्लिम से शादी नहीं करना। नहीं, मॉडरेट क्यों? मुस्लिम नहीं, एक्स मुस्लिम। हाँ, वही मेरा क्योंकि सवाल अगर था। आप बात करोगी ना वही मेरा मॉडरेट सवाल मुस्लिम था। की, हाँ, हाँ, मॉडरेट मुस्लिम कभी भी अपंग मुस्लिम बन सकते हैं, चेंज हो सकता है कभी भी, राइट, इन एनी पार्ट ऑफ लाइफ। और स्पेशली लेट मी टेल यू एज अ फीमेल, लेट मी टेल यू, जैसे ही आपके मॉडरेट मुस्लिम की बेटी हुई, वो मुसलमान बन जाएगा। बेटी 3 से 4 साल की होगी तो वो मुसलमान बन जाएगा, ठीक है। एंड दैट पर्टिकुलर टाइम थिंग्स इट विल बी टू लेट, उस वक्त बहुत लेट हो चुकी होगी। क्योंकि बेटी होते ही बाज दफा लोग अपंग मुसलमान बनना शुरू हो जाते हैं और 3-4 साल 5 साल में तो बेटी के वो बेहतरीन किस्म के अपंग मुसलमान बनते हैं। तो ऐसा होता किसी, क्यों है? क्योंकि इस्लाम जो है ना, बेटियों के गुनाह बाप के ऊपर डालता है। आपको पता होना चाहिए कि ओह हाँ, बेटी के गुनाह, सुना अगर है मैंने, बेटी ने सुना। के गुनाह किया है, बेटी को पर्दा बाप ने कराना है, बेटी को घर में बाप ने रखना है। बाप जो है वो बेटी का मालिक है। चूंकि ये इस तरीके से हमें हमेशा से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, तो मॉडरेट मुस्लिम जो होते हैं, बेटी होने के बाद यूजुअली जब वो 5-6 साल की होती है तो वो अपंग हो जाते हैं। आई नो सर्टेन पीपल who lives in Germany, France, Italy, Canada and US। ये 6 कंट्रियां हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, इंतहाई मॉडरेट मुस्लिम्स, और उनकी बेटियां इस वक्त 4थी जमात में या 5वीं जमात में, 6ठी जमात में जा रही हैं और उन्होंने अपनी बेटियों को निकाब करा दिया, अबाया करा दिया। निकाब नहीं, चेहरे का निकाब नहीं, लेकिन बालों का, कानों का और पूरा अबाया करा दिया। क्यों? That's what क्योंकि I वो was saying, मॉडरेट that my मुस्लिम्स। parents have always been very liberal to me, but when it comes to marry someone, I'm sure they are gonna find some सो Muslim वंस only. अगेन, जो Yeah. मॉडरेट मुस्लिम्स भी होते हैं वो बेटी के होते ही बहुत ज्यादा 99% ऑफ द टाइम्स वो उनकी मॉडरेशन जो है ना खत्म हो जाती है। तो साहिल ने जो कहा एक्स मुस्लिम, it means ex Muslim, not moderate Muslims, so make sure of that, right?
एंड आपको पेरेंट को हर्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये हो ही नहीं सकता पेरेंट्स हर्ट ना हो, दे विल गेट हर्ट. तो नाउ you have this option, think about it. You have And to take decision. yeah, ठीक है चिट चैट जी. हाँ जी, वो तो चल जाएगा. वो एक्स मुस्लिम वाला ऑप्शन तो आपने बताया, बट अगर व्हाट इफ कोई नॉन मुस्लिम ले आई, तब तो नहीं हो पाएगा. तब तो अब नहीं होता. और हराम होता है ना, हराम once होता है ना again, शायद नॉन मुस्लिम से शादी करना. शायद, मुझे absolutely पता haram. नहीं है एग्जैक्टली. आप जिना करेंगी एज ए ओके. मुसलमान अगर नॉन मुस्लिम से शादी हाँ, करेंगी. तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, मतलब स्पेशली Exactly. होगी इस्लाम के नाम पे. तो हमने आपको सारे ऑप्शन दे दिए हैं. नाउ यू थिंक ऑन दैट. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट करियर पे फोकस अभी एज ऑफ नाउ. शादी का थोड़े आप टाल भी और सकते हैं. अगर कभी हेल्प चाहिए तो डिस्कॉर्ड पे जुड़ जाना, मेरे मॉडरेटर्स को कह देना, हम आपको कुछ हेल्प भी कर सकेंगे. थैंक यू सो मच. ओके, यू वेलकम. ठीक है चिट चैट जी, थैंक यू सो मच. या थैंक यू फॉर टाइम. चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है, चाहे वो खवातीन ही क्यों ना हो, इस्लाम से बाहर आ रही है एंड दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स दैट आर इन इस्लाम. सो इट्स रियली गुड. और आगे एनी एक्स मुस्लिमा लेडी जो किसी ना किसी वजह से इस तरीके की ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है जहां पे वो मजबूर है और वो किसी शादी के ऐसे बंधन में घुसने लगी है जिसको वो नहीं करना चाह रही बिकॉज उसने इस्लाम छोड़ दिया है, तो डिस्कॉर्ड पे आके बात करें. इफ शी इज इन सच एन इशू, मे बी वी कैन डू समथिंग अबाउट इट. थैंक यू सो मच एडम साहब. दोस्तों, मेरा आप सभी भाइयों से भारी गुजारिश है कि आपके आसपास कोई फीमेल एक्स मुस्लिम मदद की गुहार लगाए तो उसकी हेल्प जरूर कीजिएगा. और इस बारे में आपकी क्या सोच है, कमेंट में लिखिएगा जरूर. और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा. और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े. साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं. तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं. फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर. अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए. इंसानियत जिंदाबाद. वंदे मातरम. भारत माता की जय.